ये है कोसीर बुद्ध विहार, जिसका भी निर्माण हो रहा है। ये आदरणीय भंते लोग यहाँ रहेंगे, अभी इसका निर्माण चल रहा है। और ये है पूरा बुद्ध विहार का प्लॉट। ये सामने में बाबा साहब जी का प्रतिमा, सामने है स्मारक, जय स्तंभ। और ये जो पूरा आप सामने में देख रहे हैं, ये सभी जमीन बौद्ध विहार का है। तो अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है धीरे धीरे। तो ये अंदर से व्यू है, ये रूम वगैरह अभी निर्माण कार्य चल रहा है इसका। एक, ये 2, 3 और सामने में मंदिर रहेगा, यानी प्रार्थना स्थल, जहाँ पे तथागत जी का प्रतिमा होगी और वहाँ पे प्रार्थना वंदना का काम चलेगा जी। ये आपका सामने का स्थल, ये हॉल, यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति होगी और प्रार्थनाएं, सभी सभाएं यहाँ होंगी। और इस सभी कमरे में सभी आदरणीय भंते लोग रहेंगे। तो दोस्तों, मैं क्या है बौद्ध विहार पहले आ गया था और मुझे लगता है कि मैंने सामने का जो व्यू नहीं दिखा था, मतलब लोगों को पहचानने में दिक्कत जाएगी, इसलिए मैं फिर से वापस जा रहा हूँ रोड पे। और रोड के बाद आपको व्यू दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग को आना है। रोड से जस्ट ये लेफ्ट में कटा हुआ है रास्ता इसका, उसके बाद अंदर आप जा सकते हैं। तो अभी मैं रोड पे जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे है। तो ये रास्ता है आपका कोसीर से सारंगगढ़ जाने का। ये सामने जाएगा आपका कोसीर, और कोसीर जाने से ठीक पहले राइट में जो बौद्ध विहार का रास्ता है कटा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सामने में पंचशील और बाबा साहब जी का झंडा लगा हुआ है, आप उससे पहचान सकते हैं बौद्ध विहार को। और चलिए आपको दिखाते हैं आगे कैसा है नज़ारा, क्या क्या है बौद्ध विहार में। तो बोलना चाहिए छत्तीसगढ़ का पहला शायद बौद्ध विहार होगा जो इतना बड़ा व्यापक रूप में इसका जो क्षेत्रफल फैला हुआ है, और बहुत बड़ी बोलना चाहिए ज़मीन में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है ना, बहुत बड़ा क्षेत्र को ये कवर करता है। और चलिए आपको दिखाते हैं, इसका भी फिलहाल निर्माण कार्य चल रहा है क्योंकि। तो ये रास्ता है जाने का, छोटा सा रास्ता है, अभी काम चल ही रहा है। तो फिलहाल दोस्तों ये है आपका एंट्रेंस, जिस रास्ते से आप आएंगे सामने में यही है। यहाँ पे अभी फिलहाल बौद्ध भिक्षु लोग रह रहे हैं और इसका निर्माण कार्य, प्रबंधन, सभी कार्य ये लोग अपने से संपन्न कर रहे हैं। सामने में बाबा साहब जी का प्रतिमा है और बाकी का जो बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। और आपको मैं दिखाऊंगा जो जय स्तंभ है यहाँ का। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये एंट्रेंस अभी फिलहाल ये सामने में बिल्डिंग है, यहाँ पे बौद्ध भिक्षु अभी रह रहे हैं, श्री आदरणीय भंते सभी लोग, अभी श्री आदरणीय भंते लोग रह रहे हैं, यहाँ निवास कर रहे हैं अभी। और ये है आपका छोटा सा इन लोग का बाग बगीचा, यहाँ पे जो भी खेती बाड़ी से थोड़ा मोड़ा निकलता है उसको अपना जीवन उपार्जन कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ हैं भंते, आपका नाम बताएं। रत्नदीप। रत्नदीप। और आप? मेरा नाम सामने धमदीप। अच्छा, तो कुछ बताएं बौद्ध विहार के बारे में, कैसा चल रहा है अभी, क्या क्या काम चल रहे हैं? कार्य प्रगति पर है। जिसे बुद्ध के समय में, बुद्ध के बाद नालंदा महाविश्वविद्यालय था, उसी प्रकार यह बौद्धों के आगे भविष्य के लिए यहाँ पर 108 कमरे का महाविद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है। यह प्रगति पर कार्य हो रहा है ताकि भारत का भविष्य आगे बढ़ सके। आप देख सकते हैं कि भारत में अभी रूढ़िवादी परंपराएं बहुत ही तेजी से गति से बढ़ रही है। इसी प्रकार बुद्ध विहार से, जैसे विदेशों में बुद्ध धर्म का प्रचार है, उसी प्रकार इस छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर यह बौद्धों का विहार बने और हमारा छत्तीसगढ़ आगे और विशाल हो और इस छत्तीसगढ़ से पूरे भारत को बौद्धमय करने का काम हो। ऐसा काम है मेरे गुरुजी भंते बुद्धघोष बोधि जी कर रहे हैं और यह होना चाहिए। यहाँ पर लोग दान सहयोग करें, ऐसी मेरी कामना है, अपील है लोगों से। मैं यहाँ का श्रामनेर धम्मदीप, मेरे को 6 साल हो गए यहाँ पर मैं रह रहा हूँ और यह कार्य आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। और ये है बाबा साहब का प्रतिमा यहाँ पे बौद्ध विहार कोसीर, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इसका संस्थापक बुद्ध विहार कोसीर पूज्य भंते प्रज्ञा सागर जी राम रतन सोनी। सन 1973 में इसका निर्माण कार्य हुआ था। और ये बाबा साहब का प्रतिमा। तो इस सामने में अभी जो नया निर्माण कार्य चल रहा है मकान का, यहाँ पे भंते लोगों का निवास स्थान रहेगा नया वाला। और
जो सामने का जो मैंने जिसे दिखाया था, ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ है बौद्ध विहार। इसका ज़मीन बहुत बड़ा फैला हुआ है। और सामने में जो जय स्तंभ है, जो भीमा कोरे गांव के प्रतीक के रूप में यहाँ बनाया गया है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये सामने में आपको शायद दिखे, तो इस सामने में आप देख सकते हैं जय स्तंभ है, जो भीमा कोरे गांव के हुआ था जो युद्ध पेशवा मराठा और जो 500 महारों द्वारा जो लड़ाई लड़ा गया था, जिसमें 500 महारों ने या 500 सैनिकों ने हम कहें 28,000 सैनिकों को धूल चटाई थी। उसके स्मारक में ये जय स्तंभ का निर्माण भीमा कोरे गांव में किया गया था और उसके याद में कोसीर बुद्ध विहार में इसका निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको अभी दिखाया जो जय स्तंभ है, मेरे पीछे में ही खड़ा है, ये आप देख सकते हैं। और सामने में एक छोटा सा मंदिर बोल सकते हैं, जहाँ शायद गौतम बुद्ध जी का प्रतिमा होगा। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको शायद वहाँ क्या है क्या नहीं है। और जो ज़मीन है दोस्तों बहुत बड़ा है, तो देखकर और आकर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से भी अपील, अगर आप लोग भी आना जाना करते हैं तो एक बार कम से कम बौद्ध विहार विजिट जरूर करें। कोसीर आपका आना होता है या सारंगगढ़, तो सारंगगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 12 या 15 किलोमीटर आपको पड़ता होगा। आप यहाँ आकर देख सकते हैं और इसका जायजा ले सकते हैं। तो ये सामने से में जस्ट जय स्तंभ के सामने में ही ये मंदिर है। और ये शायद पुराना मंदिर होगा, क्योंकि ये बहुत पहले शायद बना होगा, क्योंकि अभी यहाँ ज़्यादा कुछ तो है नहीं। सभी अभी निर्माण कार्य इसका प्रगति पर है और शायद अभी ये बंद है। देखते हैं खोलकर कुछ होगा तो। तो मेरे सामने में है तथागत बुद्ध जी का सुंदर एक प्रतिमा। तो सारे लोग आपको मैं दिखा रहा हूँ कोसीर बुद्ध विहार। ये पुराना मंदिर है जिसका निर्माण कार्य शायद नए सिरे से हो। और यहाँ पे तथागत बुद्ध का एक सुंदर प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा विजिट कोसीर बुद्ध विहार का, जिसमें जो भी चीज़ यहाँ मौजूद थी उसको मैंने आपको दिखाया। आने वाले भविष्य में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया जाना है, तो आप अपना सहयोग यहाँ आकर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो होना चाहिए फंडिंग बहुत कम रूप से हो पा रहा है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो जितने भी जो बाबा साहब से जुड़े हुए लोग हैं, जो बुद्ध से प्रेम करते हैं, वो यहाँ आकर सहयोग कर सकते हैं। आपसे जितना भी बन पड़ता है आप करें और लोगों की मदद करें, क्योंकि इसका निर्माण इसी उद्देश्य से किया जा रहा है ताकि आने वाले भविष्य में जो उन बुद्ध की शिक्षाएं हैं, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, इसका प्रचार प्रसार हो सके और लोगों को सही जानकारी प्रदान किया जा सके। लोगों को में जी रहे हैं उनको ज्ञान की तरफ लाया जाए, इस उद्देश्य से इसका निर्माण किया जा रहा है। इसलिए आप इसका सहयोग करें और अपना जो भी बन पड़ता है उसका सहयोग करें। और हाँ, एक बार ज़रूर आके यहाँ विजिट करें, आपको बहुत प्रसन्नता होगी यहाँ आकर। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त अर्थ। तो कीप मोटिवेट, कीप स्माइलिंग, गुड बाय।